देख रहे हैं मिरर मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के प्रधान डाक कार्यालय में। आपको बता दें कि विगत 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक डाक सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिस दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। अभी हम जुड़ेंगे धनबाद डाक विभाग के सुपरिटेंडेंट से और जानने का प्रयास करेंगे कि इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम हुए थे और डाक विभाग द्वारा क्या कुछ किया गया था। नमस्कार सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये जो डाक सप्ताह है ये किस उपलक्ष्य पर आयोजित किया गया था। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय बर्न में है। और चूँकि 9 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई तो इसके लिए हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है भारतीय डाक विभाग राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में इसको आयोजित कर रहा है, जिसमें 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्तमान में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे देश भर में भारतीय डाक विभाग की 1,65,000 शाखाएं हैं, अलग अलग लेवल के पोस्ट ऑफिस हैं और इन सभी के द्वारा 6/10/2025 यानी 6 अक्टूबर को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में इसको मनाया गया, जिसमें अभी जो भी नए नए टेक्नोलॉजी डाक विभाग में आ रहे हैं इसके बारे में न केवल हमारे स्टाफ को बल्कि आम नागरिकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई, जिससे हमारे ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा ले सकें। अभी वर्तमान में जैसे हमारे यहाँ IT 2.0 सॉफ्टवेयर आया है जो कि पूर्णतः भारतीय है। इसके साथ साथ हम अभी OTP बेस्ड डिलीवरी करने में भी सफल हो रहे हैं और हम लोग ऑनलाइन भुगतान जो QR बेस्ड है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। और 7 तारीख को हम लोग वित्तीय समावेशन दिवस के रूप में हम लोगों ने इसे मनाया है, जिसके तहत हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर, हमारे पूरे डाककर्मी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर लोगों को हमारे अलग अलग स्कीम जो हैं POSB के PLI RPLI इसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ साथ IPPB अकाउंट के बारे में भी हम लोग जानकारी दे पा रहे हैं। और 8 तारीख को फिलाटेली दिवस के रूप में मनाया गया और इस दिवस पर हम लोग फिलाटेली यानी डाक टिकट संग्रह, इसमें रुचि रखने वाले बच्चों के बीच हम लोग स्कूली प्रतियोगिता का आयोजन करवाए हैं और इसके तहत 20 प्रतिभागी भाग लिए हैं इस डिवीज़न में, जो अयप्पा स्कूल बोकारो से संबंधित हैं। सर, अयप्पा स्कूल को ही क्यों चुना गया, कुछ खास विशेष? जी बिल्कुल, इसमें एक योग्यता मानी जाती है कि उसमें PD अकाउंट, फिलाटेलिक अकाउंट होता है। PD अकाउंट होना बच्चों का ज़रूरी है और वहाँ के बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और वहाँ PD अकाउंट वो लोग खुलवा चुके थे, जिसकी वजह से उनका हम लोग करवाने में सफल रहे। बाकी जगह पर ये अर्हता पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हम लोग नहीं करवा पाए। लेकिन हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों तक हम लोग PD अकाउंट को खुलवा सके बच्चों को, जिससे वो आगे इस तरह के कंपटीशन में भाग ले सकें। PD अकाउंट की कोई खास जानकारी जिससे कि लोग समझ सके कि क्या है और क्या कुछ इससे बेनिफिट मिलते हैं? जी बिल्कुल, PD अकाउंट में एक खास लागत 200-250 रुपये के आसपास जमा करके एक PD अकाउंट खुलता है 200 रुपये में, और जो भी अकाउंट खुलवाते हैं उसमें उतना ही रुपये का डाक टिकट डाक के माध्यम से उन बच्चे के घर में आ जाता है। और देखिए, डाक टिकट के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती है जो कि उनके GK को भी मजबूत करता है और अलग अलग पीरियड का अलग अलग तरह का जानकारी जो देश विदेश में चल रहा होता है, हर एक तरह का जानकारी उसमें रहता है। प्लस संस्कृति के बारे में भी काफ़ी हद तक जानकारी, लोगों के बारे में, महापुरुषों के बारे में, हर एक तरह की कई तरह की जानकारियाँ इसमें होती है। इसके अलावा और क्या कुछ किया? इसके अलावे इसमें तो हम लोग मेन रूप से फिलाटेली दिवस में फिलाटेली को ही प्रमोट करने के लिए हम लोग हमारा जो नया जनरेशन में बच्चों पर ही ज़्यादा हम लोग वो किए थे, फोकस किए थे। और 9 तारीख को जो कि विश्व डाक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिस दिन UPU की स्थापना हुई थी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, जिसके दिशा निर्देश पे हमारा अलग अलग देशों का जो डाक नेटवर्क है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करता है। तो इस दिन हम लोग पहले जो भी हम लोग का इस तरह का प्रतियोगिता जो आपको बताई UPU के तत्वाधान में जो हुई थी, तो उसमें झारखंड लेवल पर जो बेस्ट परफॉर्मर थे उनको हम लोगों ने अवार्ड दिया है। और आपको जानकर ये हर्ष होगा कि पूरे झारखंड में 3 जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चे थे वो धनबाद मंडल के ही थे, जो कि बोकारो के अलग अलग स्कूलों से रिलेटेड थे। तो उनको हम लोगों ने प्राइज़ दिया। फर्स्ट प्राइज़ 25,000 रुपये की धनराशि थी, जिसे चेक के रूप में दिया गया। सेकंड 10,000 और थर्ड 5,000 रुपये का, साथ में हमारे डाक विभाग के सेक्रेटरी के द्वारा सर्टिफिकेट उनको दिया गया बच्चों को। आज क्या कुछ किया गया?
आज कस्टमर ग्राहक दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं 10 अक्टूबर को, और इस दिन हम लोग कस्टमर के साथ अलग अलग डाकघरों में मिल रहे हैं। उनकी शिकायत सुझाव को भी हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे हम अपनी सेवा को और बेहतर बना सकें। साथ साथ हम प्रेस बंधुओं को भी बुलाकर अपने उनके साथ एक मीटिंग कर रहे हैं, और इस पूरे सप्ताह के दरमियान हम लोग जो जो कार्य किए हैं उसकी जानकारी हम लोग प्रेस के माध्यम से आम जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राहकों की बात हुई तो अभी रिसेंट में एक डाक विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया था कि सितंबर महीने से जो है नॉर्मल जो पोस्ट सेवाएं होती है उसे बंद कर दिया गया था और स्पीड पोस्ट की सेवा जारी कर दी गई थी। तो इसको लेकर के क्या कुछ चेंजेस अभी देखने को मिले हैं, चूंकि 1 महीने का जो समय है वो देखने को मिला आपको? देखिए, मुझे लगता है कि एक अच्छा आपने प्रश्न किया, और इसके माध्यम से लोगों को एक जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है वो दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी विशेष सेवा ऐसा कुछ नहीं है जिससे ग्राहकों को कोई दिक्कत हो, ऐसा कोई बंद नहीं किया गया है। हाँ, एक रजिस्टर्ड सेवा था जिसको स्पीड पोस्ट में मर्ज किया गया है, लेकिन अंतर ये था कि रजिस्टर्ड सेवा में एड्रेस ही स्पेसिफिक होता था, जो उसका नाम रहता था उसी को डिलीवरी होता था, उसके रिलेटिव्स को नहीं हो पाता था। तो वो सेवा अभी भी इसमें लागू कर दिया गया है, केवल 5 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देकर वो वही सेवा स्पीड पोस्ट में भी ले सकते हैं, जो कि एड्रेस ही स्पेसिफिक हो जाएगा। तो ग्राहकों को इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ रहा है, अभी भी वही चीज़ है, ज़्यादा अंतर नहीं है। यानी कि सोशल मीडिया पर जो लाल डब्बे को दिखाकर बताया जा रहा था कि अब हम आपको मिस करेंगे और डाकिया डाक लाया ये गाना अब और नहीं गाया जाएगा, तो ये जो बातें हैं ये थोड़ी बहुत इसमें जो है आप कह सकते हैं कि इसमें सुधार हुआ है। बिल्कुल, और बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मतलब हम एक ही तरह का कई प्रोडक्ट अगर रखें हैं, मतलब जिससे हमारे कस्टमर में भी कन्फ्यूजन होता है, तो हम एक ही प्रोडक्ट रखें, लेकिन ठोस प्रोडक्ट रखें जो कि दमदार तरीके से हम जिसमें काम कर सकें और ग्राहकों को भी कोई कन्फ्यूजन न राइज हो, इसलिए हम लोग ऐसा किए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग बल्कि और सेवा को बेहतर बना रहे हैं इसके माध्यम से। बेहतर सेवा की बात कही आपने, तो धनबाद पोस्ट ऑफिस में भी कियोस्क जैसी सुविधाओं का आपने कहा कि विस्तार होने वाला है, उसको लेकर के क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी देखिए, जैसे हर एक जगह नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, पुराना टेक्नोलॉजी अब पुराना होते जैसे ही नया कुछ आ जाता है तो पुराना टेक्नोलॉजी पुराना दिखने लगता है। तो हम लोगों के यहाँ भी एक नया बुकिंग का सुविधा, जो कि आप जैसा बताइए सेल्फ बुकिंग कियोस्क के रूप में आ रहा है, और इसमें किसी भी तरह का बुकिंग जो है जो करते हैं ग्राहक, वो खुद से जिनको भी थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज है वो खुद से डाकघर में, हमारे प्रधान डाकघर में आकर कर सकते हैं। इसमें ATM जैसा दिखने जैसा एक मशीन होगा, और जिसमें हर एक तरह का फैसिलिटी खुद होगा, खुद से वो अपना डिटेल डालकर वो बुकिंग कर पाएंगे। बुकिंग किस चीज़ के लिए होगी? हमारा हर एक तरह का, जैसे स्पीड पोस्ट हो गया, पार्सल हो गया, उसे हर एक तरह का इस तरह का सेवा को उसके थ्रू बुक किया जा सकता है। मतलब स्वयं अपने हाथों से अब लोग अपना जो टिकट होगा वो बना पाएंगे, और बुकिंग के माध्यम से वो अब उन्हें लाइन नहीं लगना पड़ेगा। बल्कि कहें तो टिकट उसमें साटने का भी जरूरत नहीं होगा, उसमें केवल ऑनलाइन पेमेंट करके, कैश के रूप में पेमेंट करके या ऑनलाइन मोड के QR के माध्यम से पेमेंट करके उसमें डायरेक्ट बुकिंग हो जाएगी। उसमें कोई टिकट साटने का झंझट वो नहीं रहेगा। देखा जा रहा है कि डाक विभाग जो है ये जनता की सेवा के लिए, कस्टमर्स की सेवा के लिए लगातार बनी हुई है, और आने वाले दिनों में क्या कुछ सेवाएं देने की यहाँ पर तैयारी चल रही है? जी, हमारा जो बुनियादी सर्विस है, जो हमारा बैंकिंग है, हमारा PLI है, RPLI, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जन जन तक उसमें हम भागीदारी सुनिश्चित कर पाएँ। इसलिए हम लोग मैं खुद भी और हमारे पूरा टीम जो हमारा पूरे धनबाद मंडल में है, हम लोग इवन जन जागरूकता के लिए रोड पर भी हम लोग उतर रहे हैं। कई बार प्रभात फेरी हम लोग करते हैं और लोगों से रूबरू होते हैं, जहाँ भी जो भी दुकानदार बंधु हैं हमारे, चाहे हमारे जो काम करने वाले बंधु हैं, चाहे कॉलोनीज़ हो गए, जहाँ भी लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग जा जाकर लोगों से मिल रहे हैं। और जो भी पोस्टल सर्विसेज से वो अछूते रह गए हैं या जिनकी जानकारी उनको नहीं हो पाई है, उसकी जानकारी हम वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल, ये आपने सुना कि विश्व डाक दिवस के उपलक्ष्य पर धनबाद डाक विभाग द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसके तहत काफ़ी लोगों ने रुचि दिखाई और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और धनबाद मंडल में तमाम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इसमें प्रतिभागी जो रहे वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि सफल भी रहे, और धनबाद मंडल में काफ़ी रुचि देखने को मिली। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि धनबाद डाक मंडल जो है ये किसी तरह से जनता की सेवा में हर समय तत्पर तैयार रहती है, और इसको लेकर के लगातार कई तरह की डिजिटल माध्यम से यहाँ पर सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं, और आने वाले दिनों में भी इसी तरह की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी सोमेन के साथ प्रिया पांडे। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे।
जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।